हेलो दोस्तों। पिछली क्लास में डिस्कस किया था सैंधव सभ्यता के एक पूरा स्थल रंगपुरा। आखिरी डिस्कस था रंगपुरा। तो रंगपुरा गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में था और यहाँ सभी प्रकार की सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ चावल बाजरा जौ की खेती की जाती है। अब चलते हैं आगे। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नदी। तो सैंधव सभ्यता हड़प्पा, जितना भी प्रमुख स्थल मिला सैंधव सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो हड़प्पा किसकी नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे बसा है। और मोहनजोदाड़ो किसकी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा घाघरा नदी के किनारे। ये सब आपको याद रखने होंगे। लोथल किसके नदी के किनारे बसा था? भोगवा नदी के किनारे बसा था। आगे चलते हैं। रोपड़ सतलज नदी के, मांडा चेनाब देमदाबाद पवरा और आलमगीरपुर हिंडन और सुतकंड और दास्तक और दासक और भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे बसा। तो हम पिछली क्लास में रंगपुरा तक डिस्कस कर चुके थे। लोथल भी, कालीबंगा, रोपड़, ये सब डिस्कस कर चुके थे। अब आगे चलते हैं। आलमगीरपुर, क्या नाम है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में। और किस नदी किनारे बसा है? हिंडन नदी के किनारे बसा है। यहाँ जो खुदाई हुई उसमें मृद भांड और मनके मिले, अर्थात घड़े और मनके, मतलब मनी, जो मनके मतलब होता है जो सिक्के जहाँ बनते हैं वो मनके मिले। और कुछ बर्तनों पर, जो कुछ बर्तन मिले उस पर चित्रकारी बनी हुई थी। तो चित्रकारी क्या क्या बनी हुई थी? तो त्रिभुजाकार थी, मोर बना हुआ था, गिलहरी बना हुआ था, आदि चित्रकारी बनी हुई। कहाँ से मिला? ये सब आलमगीरपुर से मिला। अब आगे चलते हैं। हुलास, हुलास भी एक पूरा स्थल मिला। तो हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। और यहाँ कच्ची मिट्टी के मनके मिले। कहाँ क्या चीज़ मिले? कच्ची मिट्टी के मनके मिले और चूड़ियाँ मिली, खिलौने मिले, गाड़ी मिले, आदि मिले। और यहाँ सैंधव लिपि युक्त एक ढप्पा का साक्ष्य भी मिला। क्या मिला? ढप्पा का साक्ष्य। और देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर में मिला। तो देसलपुर हुलास में ही है। यहाँ से एक रक्षा प्राचीर मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। सुतकंडोर, क्या नाम है? सुतकंडोर। यह स्थल दक्षिणी बलूचिस्तान के दासक नदी के किनारे बसा था और इसकी खोज 1927 ईस्वी में आर.एल. अस्टीन ने की थी। किसने की थी? आर.एल. अस्टीन ने। इस दुर्ग का एक प्राकृतिक चट्टान के रूप में स्थित है। यह जो दुर्ग है एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है, मतलब कि चट्टान के ऊपर ये स्थित था। यहाँ से मृदभांड अर्थात घड़ा मिला, ताम्र मतलब तांबा से निर्मित बनाग मिला और ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े मिले, अर्थात तांबा से निर्मित किया हुआ ब्लेड के टुकड़े मिले। और तीन कोने ठिकरे मिले, तीन कोने ठिकरे और मिट्टी की चूड़ियों अर्थात मिट्टी के चूड़ियाँ मिला। ये सब अवशेष सुतकंडोर से मिले जो दक्षिण बलूचिस्तान के दासक नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज किसने की थी? आर.एल. अस्टीन ने 1927 ईस्वी में। और किसके ऊपर बना हुआ है यह दुर्ग? एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था यह। अब आते हैं सुतकंडोर के पूर्व में एक और स्थित था सोतका कोह, यह स्थल था, यह भी मिला जो सुतकंडोर के पूर्व स्थित था। इसकी खोज 1962 में हुई और किसने किया? डेल्स ने किया। और यहाँ दो टीले मिले। क्या मिले? दो टीले मिले जिसकी आकार और आकृति सुतकंडोर की जैसी थी। सुतकंडोर की जो जहाँ से टीले मिले सुतकंडोर से, वहाँ की आकृति से मिलती जुलती थी। आगे चलते हैं।
बालाकोट। बालाकोट एक और पूरा स्थल मिला, क्या नाम था? बालाकोट। तब बालाकोट कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान के बलूचिस्तान के दक्षिणी तटवर्ती पट्टी पर स्थित एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। यहाँ हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन के अवशेष मिले। क्या चीज़ के अवशेष मिले? हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन के अवशेष मिले। यहाँ की जो नगर योजना थी सुनियोजित थी। क्या थी? सुनियोजित, मतलब अच्छी व्यवस्था थी नगर योजना की। भवनों के निर्माण, मतलब कि जो भवन बनते थे यहाँ कच्ची ईंटों का बना हुआ था, लेकिन नालियाँ जो बनी हुई थी, नालियाँ सड़कें हो गए, ये सब प्रयोग होता था पक्की ईंट का। क्योंकि पक्की ईंट इसलिए बनाया जाता था कि नालियाँ में पानी का लीकेज ना हो, सिराव ना हो, मतलब कि नालियाँ पानी के कारण उसकी प्रवाह क्षमता कम ना हो। यहाँ सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ उद्योग के लिए कौन सा उद्योग किया जाता था? सीप उद्योग। यहाँ हजारों की संख्या में सीप से बनी हुई चूड़ियाँ के टुकड़े मिले। सीप की बनी हुई चूड़ियाँ के टुकड़े मिले। कहाँ से? बालाकोट से। बालाकोट कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान के दक्षिणी तटवर्ती स्थित में है और ये बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ हड़प्पा और हड़प्पा कालीन के भी अवशेष दोनों के मिले। यहाँ की नगर योजना क्या थी? बहुत अच्छी थी। और भवन जो बनी हुई थी कच्ची ईंट, नालियाँ बनी थी पक्की ईंट का। यहाँ सीप उद्योग किया जाता था और सीप की बनी हुई चूड़ियाँ मिली। आगे चलते हैं। बनावली, क्या नाम है? बनावली। ये कहाँ स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद में, फतेहाबाद में स्थित है, जो हिसार जिले का एक भाग है। 74-77 में इसकी खोज आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था और यहाँ से संस्कृति के तीन स्तर प्रकाश में आए। मतलब कि तीन संस्कृति के स्तर मिले यहाँ: पार्क सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। यहाँ की जो सड़कें थी नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी, स्टार शेप में विभाजित करती थी। यहाँ जो सड़कें थी नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी। सबसे विशेष बात है यहाँ की मोहरे और बटखरे और लाजबरद और कार्लेनिया के मनके मिले और हल की आकृति मिली यहाँ से। अब और आगे चलते हैं। बनावली से क्या क्या मिला? बनावली से ही तांबा का बनाग्र मिला। और अब आते हैं भगवानपुरा। भगवानपुरा कहाँ स्थित था? भगवानपुरा कहाँ स्थित था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के किनारे बसा था। इसकी खोज अर्थात उत्खनन किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। और यहाँ से प्रमुख अवशेष सफ़ेद, काले और आसमानी रंग के कांच की चूड़ियाँ मिली। कौन कौन कलर की चूड़ियाँ मिली? तो सफ़ेद, काला और आसमानी कलर की। और यहाँ तांबा की भी चूड़ियाँ बनाई जाती थी। कांच की मिट्टी के चित्रित मनके भी मिले। मनके भी मिले, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके मिले। अब आगे चलते हैं मांडा। मांडा क्या है? ये भी पूरा स्थल मिला। मांडा एक पूरा स्थल मिला जो जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी के किनारे बसा था। 1982 ईस्वी में इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने। और मधुबाला द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। उत्खनन से तीन संस्कृति प्राप्त हुई, तीन स्तर की संस्कृति प्राप्त हुई। एक पार्क सैंधव और विकसित सैंधव और उत्तर कालीन सैंधव मिली। तीन संस्कृति मिली। यहाँ से मिट्टी के ठिकरे मिले और हड्डी के नुकीले बनाग्र मिले और चाट ब्लेड मिले और कांच से निर्मित पेचदार पिन और एक आधी अधूरी मोहर मिली। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में तहसील के यहाँ से और क्या क्या मिले? यहाँ उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से और बरौट तहसील के सनौली नामक हड़प्पा पुरस्थल के क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान, मतलब कि 125 मानव का एक शमशान मिलता गया जिसकी दिशा उत्तर से दक्षिण थी। उत्तर से दक्षिण मतलब मानव को ऐसे ऐसे दफनाया जाता था।
ऊपर उत्तर, ऊपर उत्तर, तो उत्तर से दक्षिण। इधर मूड़ी था आदमी का, इधर पैर, इस टाइप से दफनाया जाता था। तो कै गो शमशान घाट मिला? तो 125 मिला। कितने मिले? 125, इस टाइप से मिले। ठीक है। और यहाँ की जो मिस्र की सभ्यता में विकास के नील नदी को द्रोणी कहा जाता है, मिस्र की नील नदी का उपहार कहा जाता है। यहाँ में इसी के समकालीन हड़प्पा सभ्यता तथा सिंधु सभ्यता के समकालीन ही एक मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी उसी के समय। और मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था और सिंधु सभ्यता का विकास किसके नदी किनारे हुआ था? सिंधु नदी के किनारे। इसीलिए मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यहाँ भूभाग रेगिस्तान होता। अगर नील नदी नहीं होता तो ये जो पूरा मिस्र है, मान लीजिए ये मिस्र है और ये हमारा नील नदी बह रही है, नदी बह रही है। अगर ये नदी नील नदी नहीं होती तो ये पूरा भूभाग अर्थात मिस्र का भूभाग ये रेगिस्तान होता। इसीलिए मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व में प्रथम लिपि आविष्कारक थे। सुमेरियन सभ्यता के लोग जो थे वे प्रथम लिपि आविष्कारक माना जाता है। उन्होंने ही लिपि की खोज सबसे पहले की थी पूरे विश्व में। अब खुदाई हुई जब सिंधु सभ्यता के, सैंधव सभ्यता के, तो ये तो पूरा स्थल जितने सारे मिलने थे मिल गए, और चीज़ मिली और वस्तुएं मिली। उनसे क्या क्या पता चला कि ज़्यादा संख्या में नारी की मूर्ति मिली। तो अनुमान लगा दिया गया कि सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक है, मतलब कि माताओं का सत्ता चलता था। सैंधव सभ्यता से और भी चीज़ मिले तो पता लगा कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। और चीज़ वस्त्र मिले जिससे पता चला कि ये ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे। और आभूषण भी मिले, तो कंठार, कर्णफूल, कान पर जो लगाया जाता है, कड़ा जो हाथ में पहना जाता है, भुजाबंद मतलब बाजू के में बना जाता है, अंगूठी, हसूली और करधनी जैसे आभूषण पहने जाते थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले। नौसारों से स्त्रियों के मांग में जो सिंदूर पड़ता है हिंदू धर्म में, जो वो नौसारों से मिले। ठीक है। और हिंदू धर्म में इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि सिंदूर किसी भी स्त्री के लिए एक सुहाग का प्रतीक होता है। और खेल के बारे में पता चला कि वे सैंधव सभ्यता के जो लोग थे, पासा जो खेल होता है वो प्रमुख था। पासा खेल खेलते थे। ठीक है, अर्थात लीडो। अब आते हैं कुछ और चीज़ में वस्तुएं मिली। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः खाद्यान्न में गेहूं चावल का प्रयोग किया करते थे, गेहूं और जौ का। और रंगपुरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, जहाँ धान की भूसी मिली। और लोथल से क्या मिला? चावल के अवशेष मिले। लोथल में वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले। वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट, जैसे ये चक्की होती है ना, तो वृत्ताकार बनी हुई थी। 2 पार्ट मिले, एक ये और एक ये घुमाने वाला जो होता है। एक चक्की जो होती है ना, बीच में हैंडल लगा होता है और ये लोग घुमाते हैं और इस पर अनाज पिसाता है। ठीक है। और यहाँ से क्या क्या मिला? सूती वस्त्रों के अवशेष में मिले। तो निष्कर्ष निकाला गया कि सूती वस्त्र अगर मिला है तो वो कपास उगाना जानते होंगे। सैंधव सभ्यता वाले कपास उगाना जानते होंगे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती का प्रारंभ किया। भारत से कपास यूनान गया तो यूनानियों ने इसे हिंडन का नाम बोला। कपास को क्या बोला? हिंडन नाम दिया। तो भारत में कपास की खेती की शुरुआत 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती की शुरुआत हुई 2500 ईसा पूर्व में।
तो हमने बताया था कि सैंधव सभ्यता के समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यता चल रही थी उस समय। तो कपास की खेती कब हुई थी? शुरुआत 3000 ईसा पूर्व में, और मिस्र में कब हो गई? 2500 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कालीबंगा सुरकोटदा के स्थल से, तो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो कालीबंगा सुरकोटदा के स्थल से कुबड़दार ऊंट, कुबड़ मतलब ऊंट ऐसे बना हुआ था, कुबड़ा कुबड़ा ऊंट बना हुआ था, इस टाइप का ऊंट का अवशेष मिले कुबड़दार ऊंट के अवशेष मिले। और सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृत मूर्तियाँ मतलब मरी हुई मूर्तियाँ मिली, और हड्डियाँ मिली, घोड़े के जबड़े मिले उसके। तो ये कहाँ से मिले? सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से मिले घोड़े के अवशेष। और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा से कुबड़दार ऊंट के अवशेष मिले। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग। तो हमने यह भी देखा कि सीपी उद्योग भी चलता था वहाँ, लेकिन सबसे प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग। मोहनजोदाड़ो से तांबे के 2 उपकरण में लिपटा हुआ सूती धागा मिला एवं कपड़ा प्राप्त हुआ। मतलब कि 2 उपकरण था, जैसे ये उपकरण एक है और दूसरा उपकरण ये है। इन दोनों तांबे के बने हुए थे। तो इस पर धागा से लिपटा हुआ सूती धागा मिला और कपड़ा मिला। लोथल और चहुंदड़ों से मनका बनाने का कारखाना मिला। लोथल और चहुंदड़ों से मनका बनाने का कारखाना मिला। लोथल और अभी बताया कि लोथ सीप उद्योग भी होता था, तो कहाँ से मिला? लोथल और बालाकोट से सीप उद्योग। लेकिन प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।